ट्रेडिंग में अब आपके पास कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स चार्ट आ जाए, उसे 2 मिनट में एनालिसिस करके आप ट्रेड को आइडेंटिफाई कर सकते हो कि प्राइस जो है वो अप साइड में जाएगा, डाउन साइड में जाएगा। आइए डिस्प्ले पर समझते हैं। मार्केट में किसी भी तरह का स्ट्रक्चर हो, कैसे भी तरह का स्ट्रक्चर हो, बस आपको 2 चीज़ आइडेंटिफाई कर लेनी है। उस ट्रेंड का ओवरऑल हाई आपको मार करके रखना है और उस ट्रेंड का आपको ओवरऑल जो लो बन रहा है उसको आपको एक बार मार्क कर लेना है। फिर आपको जब आपको ये पता चल जाएगा कि यहाँ पे हायर हाई और हायर लो आपको दिख रहा है, तब आपको यूज़ करना है फिबोनाची रिट्रेसमेंट, जिसमें आपको सिर्फ एक ही चीज़ देखनी है, वो होगा आपका 0.5 लेवल, जिसको हम बोलेंगे एक्विलिब्रियम। यानी कि जो ओवरऑल ट्रेंड है उसका जो बीच वाला पार्ट होता है उसको हम एक्विलिब्रियम बोलते हैं। तो अभी आप देखेंगे यहाँ पे मैं आप लोगों को लिख के भी दिखा देता हूँ 0.5 लेवल कहाँ पे बनता है, और इसी जो पॉइंट को हम एक्विलिब्रियम बोलते हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि प्राइस जब एक्विलिब्रियम जोन में हो तब आपको ट्रेड नहीं प्लान करना है किसी भी तरह का, आपको वेट करना है। तो ऊपर वाला जो पार्ट है इसको हम बोलते हैं प्रीमियम जोन, और इसका जो नीचे वाला पार्ट है इसको हम बोलते हैं डिस्काउंट जोन। तो आई होप कि ये चीज़ें आप समझ पाए होंगे कि कहाँ पे एक्विलिब्रियम जोन होता है और कहाँ पे प्रीमियम जोन होता है और कहाँ पे डिस्काउंट जोन होता है, ये मैंने आपको बताया। उसके बाद आपको देखना है कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट का 0.5 लेवल लगा के देख लिया हमने। अगर हमें प्राइस जो है वो डिस्काउंट जोन में कंसोलिडेशन करते हुए दिखता है तो हमें ट्रेड बनाना है अप साइड का, और अगर प्राइस प्रीमियम जोन में जाता है तो वहाँ से हमें ट्रेड बनाना है डाउन साइड के लिए। तो अभी आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे मैंने फिबोनाची रिट्रेसमेंट को लगा के रख रखा है और 0.5 लेवल भी मेरे को क्लियर दिख रहा है, और प्राइस जो है वो डिस्काउंट जोन में भी सस्टेन कर रहा है, जिस वजह से मेरे को अभी कॉल साइड में ट्रेड बनाना है। तो अगेन मैं एक बार फिर से बता देता हूँ फिबोनाची रिट्रेसमेंट को कैसे मार्क करना है। ओवरऑल ट्रेंड के लो से जो ट्रेंड का हाई है वहाँ तक हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट को मार्क कर लेंगे, और जो उसका बीच वाला पार्ट होगा उसको हम बोलेंगे, ये पुराना वाला फिबोनाची में हटा देता हूँ, उसको हम बोलेंगे एक्विलिब्रियम जोन 0.5 लेवल। और अभी प्राइस जो है वो डिस्काउंट जोन में है, तो अब हम यहाँ से एक ट्रेड प्लान करेंगे कॉल साइड के लिए, और वो ट्रेड कुछ इस तरह से प्लान होगा कि आपका एंट्री होगा 0.5 लेवल से, टारगेट आप प्रीमियम जोन के अपर साइड तक रख सकते हो। एसएल आप वैसे तो डिस्काउंट जोन के बिल्कुल नीचे तक रख सकते हैं, बट अगर आप एक्सपर्ट हो जाते हैं ट्रेडिंग में तो आपको एक चीज़ देखनी है, वो है फेयर वैल्यू गैप। डिस्काउंट जोन में आपको कोई भी एक फेयर वैल्यू गैप लिखेगा, जैसे कि मैं आपको लिख के दिखा रहा हूँ, दिखेगा, तो आपको वहाँ से फेयर वैल्यू गैप के नीचे ही अपना स्टॉप लॉस रखना है, और फिर आप 1:1, 1:2 या 1:3 के आसपास टारगेट अचीव कर सकते हैं कॉल साइड के लिए। लेकिन अगर मार्केट में ट्रेड जो है वो आपको डाउन साइड में बनते हुए दिखेगा तो कैसे दिखेगा वो मैं आपको बताता हूँ। प्राइस जब डिस्काउंट जोन से चलते हुए प्रीमियम जोन में जाएगा और वहाँ पे कंसोलिडेशन करता है, यानी कि वो अप साइड नहीं जा रहा बट थोड़ा उसका नैरेटिव डाउन साइड के लिए बन रहा है, वहाँ पर आपको एक फेयर वैल्यू गैप देखना है। प्रीमियम जोन में अगर आपको कोई फेयर वैल्यू गैप दिखता है, मैं आपको लिख के भी दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप मैंने देखा, और फेयर वैल्यू गैप से ही अपना जो है एंट्री बनेगा, और फेयर वैल्यू गैप के ऊपर एसएल रख के आप डिस्काउंट जोन के लोएस्ट पॉइंट तक अपना टारगेट रख सकते हो। तो ये एक सिंपल तरीका है एक पूरे ट्रेड को आइडेंटिफाई करने का और एक ट्रेड को बनाने का। आई होप कि आप लोग समझ पाए होंगे, और अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर देना। बाकी आप स्ट्रक्चर मैपिंग से रिलेटेड कुछ पता करना चाहते हैं, कोई क्वेरी है तो आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी चैनल को आप जरूर से सब्सक्राइब कर लेना, बहुत सारी नॉलेज जो है मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। ठीक है, तो फिर मिलेंगे एक नई स्ट्रेटेजी के साथ, तब तक के लिए बाय।